साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी या फिर सीटीईटी या फिर बीटीईटी, अगर आप किसी भी टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे दरख्वास्त होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार से आज शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया और वर्ष 2017 से 19 इस सत्र में जो अभ्यर्थी बीएड पास हैं, उन्हें भी छठे चरण में ही मौका देने की बातें कही गई। आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, कल 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल का दिन शुक्रवार है और बेहद उम्मीदों वाला दिन है। कल संजय कुमार अपर मुख्य सचिव और सचिवालय में अधिकारियों से मिलने का समय है। आप तमाम स्टेट अभ्यर्थी हों, बीटेट अभ्यर्थी हों, सीटेट पास अभ्यर्थी हों, 7वें चरण की इंतजार करने वाले तमाम अभ्यर्थी, साथ ही साथ 2011 में चयनित अभ्यर्थी भी, आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि अब 7वां चरण सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयासों के बदौलत ही आ सकता है। जितना अधिक आपका प्रयास होगा उतना जल्दी 7वां चरण आएगा। अगर मैं एक शब्दों में 7वें चरण को डिफाइन करूं, तो 7वां चरण बिना आपके कठिन प्रयासों के अब नहीं आ सकता है। कारण क्या है? आपका एकजुटता में कमी होना। विभाग को यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। विभाग भी अभ्यर्थी से ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव है और विभाग को सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है कि अभ्यर्थी किस प्रकार से बटे हैं। आप एकजुट जब तक नहीं होंगे, आपकी मांगे एकजुटता के साथ गवर्नमेंट पर दबाव नहीं बनाएंगी, तब तक 7वें चरण का इंतज़ार आप करते ही रहेंगे। विभाग आपके भावनाओं के साथ खेलती रहेगी। एक बार 22 अप्रैल को यानी कि कल सचिवालय में कई अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी सचिवालय में 12 बजे 1 बजे के आसपास पहुंचें। सचिव, अपर मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात करें। तमाम अभ्यर्थी और का जो डेलीगेशन है वहां पर उपस्थित होगा। आप सबों का जो मांग होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 7th फेज नोटिफिकेशन होना चाहिए और 7th फेज नोटिफिकेशन का मांग इतना पुरजोर तरीके से कल होना चाहिए ताकि अपर मुख्य सचिव को इस बात का आभास हो जाए कि अगर हम 7वें चरण के नोटिफिकेशन में अब देरी करेंगे तो अभ्यर्थी जो है वो अब माफ़ नहीं करने वाले हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती बिना आंदोलन, बिना दबाव बनाए नहीं होती है। आप छठे चरण को देख लीजिए, इंतज़ार में बैठने से 3-3 वर्ष बीत जाते हैं, परंतु शिक्षा विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। आप ये समझें, अगर आपका ये प्रयास नहीं होगा तो शिक्षा विभाग ये साल 2022 भी निकाल देगी 7वें चरण के इसी तरीके से लंबा खींचते। विभाग के पास एक से बढ़कर एक बहाना है, परंतु आप आम स्टेट अभ्यर्थी हो, बीटेट अभ्यर्थी हो, सीटेट अभ्यर्थी हो, कल 22 अप्रैल का दिन आपको याद रखना है, दिन शुक्रवार। कल अपर मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात होगी। आप ये ध्यान रखें, मैंने इस बात का उल्लेख आपको कर दिया है, कई बार किया है। कल डेलीगेशन टीम भी मौजूद रहेगी। आपको बस अपनी संख्या बल जो है, जनता दरबार हो, सचिवालय हो, किसी भी माध्यम से आपको कल अधिकारियों से मुलाकात करनी है और इस बात को ठंडा नहीं होने देना है। शांतिपूर्वक ढंग से अपने आवेदन के साथ, अपनी मांगों के साथ, 7th फेज के नोटिफिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। और चाहे आप प्रारंभिक के अभ्यर्थी हो, माध्यमिक के हो या उच्च माध्यमिक के हो, 2011 के चयनित अभ्यर्थी हो या 2011 के वंचित अभ्यर्थी हो, एकजुट होकर अगर आप एक दिन मांगों को रख दिए सचिवालय में, यकीन मानिए आपकी मांगों पर विचार तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। क्योंकि जो अधिकारियों के मन में जो बात होती है वही बात मंत्री महोदय के कानों तक पहुंचाई जाती है। अगर अधिकारी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आम अभ्यर्थी अब स्टेट 7th फेज नोटिफिकेशन को लेकर के दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं, तो यकीन मानिए 7th फेज को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो जाएगा। अदरवाइज आप सबों को पता है कि शिक्षा विभाग किस दिशा में काम कर रहा है। बहाली होगी, परंतु कब होगी इसका पता किसी को नहीं है। आज तक हमने कभी भी आपसे किसी भी बात को लेकर इस बात पर जोर देने को हमने कभी नहीं कहा है कि आप ये काम कीजिए ही, परंतु आज ये रिक्वेस्ट होगा कि वक्त के नज़ाकत को समझते हुए
कल सचिवालय में आप सबों की उपस्थिति अनिवार्य है। अपने अपने मांग पत्रों के साथ शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादित रूप से अपनी मांगों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाएं और इस बात का उन्हें एहसास दिलाएं कि आम अभ्यर्थी इस बेरोजगारी के दंश को अब झेल नहीं पा रहे हैं। अभ्यर्थियों को अब 7वें चरण का नोटिफिकेशन बिल्कुल नितांत आवश्यक है उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। इसी प्रकार से आप सभी अभ्यर्थियों को यह सूचना दी जाती है कि कल किसी भी हाल में अगर आप से पॉसिबल हो तो आप पटना सचिवालय जरूर पहुँचें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि 7 फेज के नोटिफिकेशन को लेकर जो मुहिम छेड़ी जा रही है उस मुहिम में सफलता हासिल हो सके। उम्मीद होगा इस वीडियो को आप आम अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाएंगे, जितना हो सके शेयर करेंगे और जितना मुमकिन हो सके आप कल पहुंचेंगे। हमारी डेलीगेशन टीम वहां उपस्थित रहेगी। आप लोग वहां जाकर अपने विचारों को रखेंगे, अपने आगे की रणनीति तय करेंगे, तब जाकर 7 फेज की ओर हमारी लड़ाई अग्रसर होगी। धन्यवाद।